ये जातियां यहां बनी हैं। माताओं ध्यान से सुनो भैया, जातियां यहां बनी हैं, वहां तो केवल हमारी एक ही जाति है। और वो जाति क्या है? बोले वो मानव जाति है। ये तो यहां वर्ग के हिसाब से बांट दी गई हैं, कार्य के हिसाब से बांट दिया गया है प्रिय सज्जनों। और ध्यान देना, आज हम जात में बट गए, आज हम पात में बट गए। हम हिंदुओं का जातियों में बटने का हम हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रिय सज्जनों यदि किसी ने कार्य किया है तो वोटों के भूखे जो बड़े बड़े राजनेता हैं उन लोगों ने किया है। हम जाति में बंटते रहे, हम पाति में बंटते रहे। तू सवर्ण है, तू अगला है, तू पिछड़ा है, तू ये है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है। और उसका प्रतिफल क्या हुआ? देख लो कल जो रिजल्ट आया है। क्या सोच रहे थे? 400 पार की कामना मन में कर रहे थे। क्या यही आशा थी उनको? धर्म पर चलने वाला, राजधर्म पर चलने वाला, धर्म नीति से चलने वाला, क्या हिंदुओं को उससे यही अपेक्षा थी? अरे इस बार तो हम हिंदुओं को एकजुट होकर के कम से कम उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए था। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन कल से ये वेदना मेरे हृदय में चुभ रही है। इस बार अगर माननीय जी कहीं रैली भी ना करते, कहीं जाते आते भी नहीं, तब भी समस्त हिंदुओं को एकजुट होकर के उनको वोट देना चाहिए था। और देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए भैया, जो विधर्मी लोग हैं उनका वोट प्रतिशत देख लीजिएगा 90 से 95%। और हिंदू पंखे की हवा में सोता रहा। कौन जाएगा गर्मी में वोट डालने के लिए? एसी की हवा खाता रहा। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई उनकी ज्यादा सीटें आ गई भैया। और जिन्होंने राम को पुनः से वहां उनकी निज घर में, निज मंदिर में बिठा दिया, उनकी कितनी कम सीट रह गई। क्या यही उनको हमसे अपेक्षा थी? और सत्य बताता हूं, ये कल की घटना सुनकर के हृदय चुभ रहा है, मन वेदना से भर रहा है भैया। उस समय जब अंग्रेजों के हम और आप गुलाम हुए तो शायद ऐसा ही दृश्य रहा होगा। और हिंदुओं को तो ये गुलामी की आदत है भैया। कम से कम 1100 साल मुगलों ने हमें गुलाम बनाया। उसके बाद फिर अंग्रेजों के हम गुलाम बने रहे। और अंग्रेज हमें गुलाम बनाने के लिए भारत में नहीं आए थे भैया, कान खोल करके सुन लो। अंग्रेज तो व्यापार करने के लिए आए थे हमारे इस भारत देश में। लेकिन उन्होंने देखा ये हिंदू तो बड़ा सहिष्णु है, ये तो बड़ा भोला है। फिर क्या किया उन्होंने? हम हिंदुओं को ही किसी को कहीं बिठा दिया, किसी को कोई पद दे दिया, किसी को कहीं बिठा दिया। और वो समझ गए इनको तो बहुत अच्छी तरीके से लूटा जा सकता है। और आज भी भारत में जितना भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, कान खोल करके सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनना। मात्र 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो बेसन पर ही लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं। हमने अपने धर्म को महत्व नहीं दिया, हमने अपने धर्म को समझा नहीं भैया। इसलिए निवेदन है हमारा इस व्यासपीठ से, केवल कथाएं करना, ये कथाएं सुनना हमारा अब धर्म और नहीं रह गया है भैया। हमारा प्रयास है जितने भी हिंदू वर्ग में, जातियों में बट चुके हैं भैया, सब एक हो जाओ। अन्यथा 20-25 साल बाद ऐसा भयंकर ये समय आने वाला है कि कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा भैया, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये जो जितनी संपत्ति आप इकट्ठी कर रहे हो उनकी नजर है बहुत पैनी। ये जो आज इकट्ठा कर रहे हैं ये कल हमारी होगी, पता है उनको। इसलिए तो वो एकजुट होकर के वोट देते हैं भैया। अपने मत का हमें कब प्रयोग करना है? हम सबकी जाति प्रिय सज्जनों एक होनी चाहिए। हम सब भारत के वासी हैं और हमारी जाति भी भारतीयता होनी चाहिए। भारत हमारी माँ है और हम भारत में रहते हैं।